नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत का हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पर टाइप लिया है। यहाँ से प्रश्न अभी पूछे गए थे यानी पीवाईक्यू प्रश्नों को ही हम सॉल्व करेंगे। ये टाइप इम्पॉर्टेंट है और कई प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर लगातार पूछे गए हैं और भी आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे सभी प्रश्नों को। कैसे सॉल्व करना है वो तरीका हम इसमें सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है, लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बॉयज़ का अनुपात दिया गया है और गर्ल्स का दिया गया है। जो भी अनुपात दिया गया है उसे नोट करेंगे। यहाँ पर दे रखा 2:3 दिया गया है। फिर बोला गया लड़कों का औसत अंक 60 है, तो लड़कों का औसत अंक दिया गया है तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना है, तो 60 दिया गया है। इसी तरीके से लड़कियों का औसत अंक भी दिया गया है, तो लड़कियों का औसत अंक कितना है, 70। तो लड़कियों के कुल अंक कितने हैं ये निकालने के लिए अनुपात और यहाँ पर औसत अंक जो दिए गए इनका गुणा करते हैं तो कुल अंक निकलते हैं। तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा, 21, यानी 210 अंक हैं लड़कियों के। ऐसे बॉयज़ के निकाल देंगे लड़कों के, यानी 6 दूनी 12 कितना हो गया, तो 120 हो गया। अब जो भी हमें अंक यहाँ पर मिले हैं इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा कितना, 330 यहाँ पर प्राप्त होगा टोटल। अब पूरी कक्षा का जब भी औसत निकाला जाएगा तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का भी सम किया जाएगा। तो इसके लिए हमें जो भी अनुपात दिया गया इसको हम जोड़ लेते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो पूरी कक्षा का अब अगर आप औसत निकालना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, कुल अंक, कुल नंबर को, गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर जो आए हैं इनको जोड़ लेंगे। इनको जो है जोड़ करके आप ऊपर लिख देंगे, जैसे कि हमने जोड़ा था तो 330 आया था। ठीक है, और गर्ल्स और बॉयज़ का जो भी यहाँ पर सम निकाला है उससे हमें डिवाइड करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इनका पूरी कक्षा का औसत निकल आएगा। 5 से जब भाग देंगे तो 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 छक्का 30 बचेगा 3, फिर से 5 छक्का 30। तो कुल मिलाकर पूरी कक्षा का जो औसत होगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 66 होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब चलिए इसका हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 हैं, लड़कियों के औसत अंक 82 हैं। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं? तो देखिए, यह भी प्रश्न देख सकते हैं पीवाईक्यू है, 5/11/2018 में यह प्रश्न पूछा गया। तो चलिए अब इससे सॉल्व करते हैं, उसका आंसर हम निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर भी लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया था, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अनुपात दिया गया है, तो आप बताएंगे 4:5 दिया गया है इस तरीके से। फिर बोला गया लड़कों के औसत अंक 75 हैं, तो बोला गया लड़कों के औसत अंक 75 हैं, तो जो भी औसत अंक होंगे अनुपात में आप गुणा कर देंगे। इसी तरीके से लड़कियों के औसत अंक यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप बताएंगे 82। तो लड़कियों के कुल अंक कितने हैं और लड़कों के कुल अंक कितने हैं, सीधा सीधा हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो 4 बॉयज़ का सबसे पहले निकालते हैं। 4 पंचे 20 का कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 0 बचेगा 2, 4 सत्ते 28, तो कितना हो गया, तो आप बताएंगे 30। तो लड़कों के कुल अंक निकल करके आए हैं 300। अब अगले निकालते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और 55 40 से कितना हो गया, तो आप बताएंगे 41। तो इस तरह से गर्ल्स और बॉयज़ के हमने टोटल नंबर यानी अंक हमने यहाँ पर निकाल लिए। जो भी अंक आए हैं इन सभी का हमें करना है सम यानी योग करेंगे। अब इनका योग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 710 मिलेगा। गर्ल्स और बॉयज़ का जो भी अनुपात है उसे हम जोड़ते हैं, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। पूरी कक्षा का हमें औसत निकालना है, तो इसके लिए गर्ल्स और बॉयज़ का जो भी अनुपात है उससे हमें डिवाइड करना होगा यहाँ पर जो भी टोटल अंक मिले हैं। तो 710 हमें कुल अंक मिले हैं, इसे डिवाइड कर देंगे हम, 9 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए इनका आंसर जो है दशमलव में दिया गया, तो हमें दशमलव तक इसका राइट आंसर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे 710 को, यहाँ पर 7 9 63 होता है, तो देख सकते हैं 9 बार लगा सकते हैं, सॉरी 9 से हमें डिवाइड करना है। 6 54, 9 7 63, तो 7 बार लग जाएगा, 9 7 63, यानी यहाँ पर बचेगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर बचेगा 8।
फिर अगली बार 0 लगेगा और 9 अठे लग जाएगा 72। ठीक है, तो यहाँ पर हम 72 लगा देंगे। फिर से बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 8, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, 9 अठे 72 फिर से लग जाएगा हमारा, फिर से 8 बचेगा, फिर से यहाँ पर 2 बार 8 8 आएगा। तो कुल मिलाकर इस नंबर को हम राउंड ऑफ में यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 78.9 लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी लिखी जाती है, तो ठीक है, तो इसी तरीके से लिखी जाती है। इसके अलावा देखिए और कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राइट आंसर इसका निकाला है 78.9। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये PYQ प्रश्न थे। चलिए इसका अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए, किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो सभी विद्यार्थियों का हमें यहाँ पर औसत वजन बताना है। यहाँ पर एक लाइन छूट गई है। लड़कों का औसत वजन यहाँ पर 50 दिया था, लड़कियों का औसत वजन भी यहाँ पर दिया था। तो एक टाइपिस्ट के द्वारा एक यहाँ पर लाइन जो है छूट गई, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लड़कियों का औसत वजन था 44 किलोग्राम। ठीक है, तो 44 किलोग्राम ये लड़कियों का औसत वजन था, तो ये भी नोट कर लेना है। ये PYQ प्रश्न है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डेट देख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स। अनुपात कितना है इनका, 2:1 दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया था लड़कों का औसत वजन 50 है। अगर लड़कों का औसत वजन 50 है और लड़कियों का औसत वजन, जैसा कि हमने बताया, जो भी लाइन छूटी है, वो 44 है यहाँ पर। अब सीधा यहाँ पर इनका कुल मान निकालते हैं। 50 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100, और 44 से कम कितना हो जाएगा, 44। अगर कुल योग देखेंगे इन दोनों का तो कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 144 आएगा। अनुपाती योग में अगर देखें गर्ल्स और बॉयज़ का कितना आएगा, तो आप बताएंगे अनुपाती योग 3 आएगा। इसके बाद यहाँ पर इनका औसत वजन निकालेंगे। तो औसत वजन के लिए हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा जो भी यहाँ पर टोटल मान दिया गया है, यानी कि जैसे 144 को डिवाइड करते हैं हम अनुपात से। अब 3 से इसे काटेंगे, 3 कम 3, और यहाँ पर लग जाएगा 3 चौके 12 और 3 अठे 24। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 48 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पूरे यानी सभी विद्यार्थियों का औसत वजन जो होगा यानी 48 किलोग्राम होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यह भी PYQ प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। देखिए x और y का माध्य 400 है। x तथा y का अनुपात 3:7 है। y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी माध्य पूछेगा, जैसे 2 अंक का पूछा था यहाँ पर, तो यहाँ पर x प्लस y करना है, इसे डिवाइड कर देना है 2 से, बराबर में रखना है 400 को, यानी 2 अंक का माध्य यहाँ पर दिया गया था, तो हमने 2 अंक का माध्य यहाँ पर निकाल लिया है। इससे हम x प्लस y का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। 2 इधर भाग में दिया गया, इधर हो जाएगा गुणे में, तो इस संख्या को गुणा करेगा, बना लेगा यहाँ पर कितना, 800। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 800। दूसरा यहाँ पर डाटा दिया गया है x अनुपात y, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:7 यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया है y माइनस x कितना होगा। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इनका आंसर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए x और y का अनुपात दे रखा है, हमें x और y का मान बताना है कितना होगा। तो इसके लिए जैसे हमें x का मान निकालना है, तो x और y का जो भी यहाँ पर कुल अनुपात दिया गया, इनको जोड़ लेते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दोनों का मान यहाँ पर आया कितना है, जोड़ने पर आया है 800। अब पहले हम x का मान निकालते हैं, तो x का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 3, तो इसलिए यहाँ पर 3 रखेंगे। और 3 यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 800 से, क्योंकि 800 में x का हिस्सा कितना है। इसी तरीके से हम y का निकालते हैं, कुल यहाँ पर नीचे रखेंगे, y का अनुपात कितना दिया था, तो बताएंगे 7, गुणा कर देंगे हम 800 से। तो देखिए x का मान और y का मान यहाँ से निकल आएगा।
एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 8 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 यानी 240। एक जीरो से एक जीरो और 7/56 यानी 560 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया y माइनस एक्स, तो y हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 560 है, और x कितना है, तो आप बताएंगे 240 दिया गया है। अब यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, 0 से 0 गया तो 0 बचेगा, 6 से 4 जाएगा बचेगा 2, यहाँ 5 से 2 जाएगा बचेगा कितना, 3। तो देखिए 320 यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। तो आप राइट आंसर कितना बताएंगे, 320। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में हम करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी। तो इस तरह से टॉप 4 ये टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी में और आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछे गए थे, तो दोनों में से यहाँ पर सेलेक्ट करके इन प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। ये टाइप इंपॉर्टेंट था, ये लेटेस्ट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।